तो चौधरी साहब ने सोचा यो कोई बकवादी आदमी दिखा है और यहाँ बैठा अच्छे हलवे पाड़े और 40 ने धमका दूँ। तो चौधरी साहब पहुँच गए परमेश्वर के पास, बैठे थे चारपाई पे मालिक। तो कहने लगा रे मस्टंडे, चौधरी साहब बोला तू अच्छा तगड़ा दिख है, जवान वैसे है, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम करके खाया कर, लग रहा दुनिया ने बेवकूफ बनाने। परमात्मा बोले चौधरी साहब मेरे को तो ये धंधा दे रखा भगवान ने, मेरी यही नौकरी है, मैं यही करता हूँ। बोला अच्छा वाह भाई वाह, बिना करे तेरे को बड़ा भगवान दे देता है। परमात्मा बोले भाई भगवान तो बिना किए भी दे दे, पर विश्वास को ना। अब बात यहाँ तक बढ़ गई बातों में, तो बोले चौधरी साहब बोले कि अगर मैं विश्वास कर दूं तेरे भगवान पे, मैंने बैठे रोटी दे देगा। अगर आप विश्वास कर, आप पे विश्वास होए को नहीं और हो गया तो आपको भगवान पक्का देगा, तो कितना बैठ जाइए। बोला अच्छा ठीक है। एक उसने शर्त रख दी कि यदि आज मेरे को भगवान ने रोटी दे दी, पहुंचा दी, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे खाना नहीं दिया, पहुंचाया, आज मैं कितना बैठूं चाहे, तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। बात पक्की? परमात्मा बोले भाई पक्की तो ही पक्की। अब चौधरी साहब सवेरे निकला था घर से खाली पेट, उसने सोचा चल अपने खेतों से भी दूसरे गांव की तरफ जाके दूर जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ ऊपर छुप के बैठ गया। अब देखूंगा आज मुझे कौन आहार देगा यहाँ पर। अब परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उधर क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियां वाले होते हैं और ये 2-4 गायें भी साथ रखा करते हैं, गऊ। तो उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे, उन्होंने विचार किया भी आज अपना त्योहार है और दूध निकाल ले कुछ बकरियों का कुछ गाय का और खीर बना ले। उन्होंने 2 व्यक्तियों की ड्यूटी ला दी कि तुम अपना खीर बना लो और बाकी उन बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल उस स्थान से थोड़ा आगे चले गए। अब उन्होंने अपना दूध और वह खीर शुरू कर दी। एक चूल्हा बना कर वहाँ माटी का जंगल से लकड़ी तोड़ कर आग जला दी उसी वृक्ष के नीचे जिसमें चौधरी साहब ऊपर बैठे थे, वो मलुक राम जी। जब उनकी खीर तैयार हो ली, इतने में क्या हुआ कि एक डाकुओं की मंडली घोड़ों पर सवार होकर उसी पेड़ की तरफ आ रही थी। वहां से एक रास्ता था आगे किसी दूसरे गांव को जाने का। तो वो जो खीर बनावे थे उन्होंने देखा कि भाई यह धूल सी उठ रही है। उधर देखा उन्हें कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं। वो खीर बनाने वाले, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उनको पता था कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं डाकू आते हैं। उन्होंने देखा कहाँ भी तो डाकू आ रहे हैं और भाग लो यहाँ से, कदे तुम न गढ़ दे। वो तो खीर बनी बनाई छोड़कर दौड़ गए वहां अपने साथियों के पास जो 1 किलोमीटर दूर गए हुए थे। उधर से डाकुओं ने आकर देखा, वहां आकर रुक गए कि भाई यहाँ ये के बनाने लग रहे हैं, कोई आदमी है यहाँ पर। वो रुक गए उस वृक्ष के नीचे, अच्छी बाहर गहरी छाया थी उसकी। तो उनका जो सरदार था वो कहने लगा मुखिया कि भाई देखो इसमें क्या है, कोई भोजन ठीक हो तो खा ही लेते हैं। एक जने ने नीचे उतर कर देखा, एक व्यक्ति ने कहा सरदार इसमें तो खीर है, भूख जोर की लाग रही है, अच्छा बड़ा पतीला खीर का तैयार कर रखा है। अब एक उनमें से कहने लगा दूसरा समझदार सा, भाई क्या पता इसमें कोई जहर गिर गया हो,
इसमें कोई विष डाल गया हो, सारे मर्जियां खा के ऐसा जल्दी मत करो, शांति करो थोड़ी, इसका परीक्षण कर लो, कोई पशु पक्षी ने डाल लो, थोड़ी सी पहले खवा दो, फिर खावांगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा रहा बनाने वाला कितना यही छुप रहा होगा, ढूंढ लो ना और उस सन खवाएंगे। पहला कहाँ जा था, डर के छुप गया होगा हमारे से। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। इधर उधर देखा एक ऊपर देखा था, इन्होंने बोला रहा वो बैठा भाई, एक बोला वो बैठा ऊपर छुपा हुआ, वहाँ वो चौधरी साहब बैठा था, चौधरी बैठा था वो मुल्क। तो डाकुओं ने कहा भाई आजा नीचे भगत जी। अब वो मुल्क चौधरी नौका मत ना उतरूं, नो बोला उतरता जाएगा तू, पर हमने क्रिया और करनी पड़ेगी, त्री नीचा नहीं दिखा ये मारेंगे गोली। अब वो चौधरी साहब तो 2 मिनट में नीचा आ लिया। अब कहने लगे इस खीर को इस पर ठंडा कर थोड़ा, वो पतीले के ढक्कन पर ठंडी करवाई, अन्न बोला भी खा इसने। अब वो खावा क्योंकि शर्त लाग रही कसूती, जो बोला मैं तो ना खाऊं, मैं ना खाऊं, जो बोला भाई थोड़ी खा ले तू, अगना मैं कति नहीं खाऊं। तो उनका पक्की होगी, इसने कम में नहीं, इसमें कम डाल रखा, हमने मारना चाहो था उसका दे मुक्या दे लाता, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी, जो बोला खा। अब उसने इतनी खा ली, तो बोला छक्के खा, अब तोड़ा मरेगा बेटी का बाप, जो खा रहा होगा डाल रखी होगी तो वो कति ठोक दिया और बैठा आधा घंटा, वो बैठा रहा, मरा था कि वो तो कुछ बात और थी इसलिए डांटते था वो। अब कहने का भाव क्या है कि पहले तो ना शुक्र मनाया, तो उसका जूत मारे थे ना, लात मारे थे, गोली न दिखाओ तो मारेंगे, तो कुछ मिला रखा। तो उसने अब उस भगवान को याद किया जिससे बहस करके आया था, मरता के नहीं करता, जो कहे महाराज आज मेरी जान बख्श दो, सारी उम्र तेरे चरण धो पीऊंगा। अब परमात्मा के पास सारे औजार हैं अपने खोटे लोगों को सीधा करने के लिए। तो वो उन बख्श दी जान, परमात्मा की कृपा हुई ना, तो उसका ठोक जान दे गोली, उन कौन सा कानून का डर था, वो बख्श भी दिया। अब जब वो जालिए देखा इधर उधर का दूर जालिए, जब उसने डांक ठोक दी, वहीं से दौड़ लगाई थी, टांग कर धोती और पहुंच गया परमात्मा के चरणों में, सीधा जाकर गिरा वहां जिस घर के वो अंदर विराजमान थे। रो और पा पकड़ने गए, भगवान आप तो परमात्मा पड़े हो। अब भगवान परमात्मा बोले भाई चौधरी साहब, परमात्मा ने कुछ करी तेरी सेवा, ने बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावे, आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है। उसके बाद वही पुण्यात्मा जो अंडी पाक्या फरे था, बिना ज्ञान में हम जीव हैं, जीव पता नहीं छोटी सी बात पे अभिमानी बन जाता है, इसकी औकात कुछ भी कोई नहीं। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत।